तो बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं कि संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय लक्षण प्रकट करते हैं क्यों। तो ये जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय लक्षण क्यों प्रकट करते हैं, संक्रमण तत्व एक अच्छे उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं क्यों, कारण लिखिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी चैप्टर से, इन्हीं चैप्टर से, डी तथा एफ ब्लॉक वाले चैप्टर से और एक और चैप्टर है, उन चैप्टरों से पूछे जाते हैं। ठीक, ये 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन आपके आते हैं। एक पैराग्राफ लिखना होता है आपको, इससे ज्यादा नहीं लिखना होता है। ठीक, तो जो टॉपिक है हमारे क्लास 12th केमिस्ट्री के डी तथा एफ ब्लॉक वाले चैप्टर से लिया गया है। इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें हम आपका दिया हुआ है कि संक्रमण तत्व एवं इनके यौगिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि जो संक्रमण तत्व होते हैं और इनके यौगिक होते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो संख्या होती है, वो जो संख्या दर्शाते हैं वो संक्रमण तत्व या फिर इनके यौगिक दर्शाते हैं, अर्थात अनुचुंबकीय लक्षण का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि जो संक्रमण तत्व होते हैं, ये जो संख्या को प्रदर्शित करते हैं, यही संख्या का प्रदर्शन अनुचुंबकीय लक्षण का प्रदर्शन कहलाता है। आगे हमें दिया हुआ कि इसका कारण यह है कि डी उपकोष में प्रायः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि इसका कारण ये भी है कि डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। जिसका कारण यह होता है कि ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, जबकि n-1 डी उपकोष या एस उपकोष में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण ये प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि जिसके कारण ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, और जबकि n-d उपकोष यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसे n-1 डी उपकोष जो होता है ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का उपकोष होता है, या फिर s उपकोष यानी कि जो s ब्लॉक वाले उपकोष होते हैं उसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के कारण ये प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। यानी कि ये जब इस तरीके के होंगे तब ये प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएंगे, और ये अनुचुंबकीय गुण डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। ठीक, तो इतना आपको लिख देना होगा। तो आपको जो 1 नंबर का होगा तो 1 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर का होगा तो 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। जो 2 नंबर का पूरा पार्ट होता है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो इन्हें ध्यान में रखते हुए आप जरूर तैयार कर लें। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट कर लें, और 1-2 बार आप इसे रफ कॉपी पे बिना देखे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। किसी भी टॉपिक को आप तैयार करते हैं तो उसे 1-2 बार पढ़ें, उसके बाद देख देख कर रफ कॉपी में 1-2 बार लिखें, उसके दूसरे दिन आप 1-2 बार पढ़ें, फिर उसे बिना देखे रफ कॉपी पर लिखें। जिस चीज को आप बिना देखे रफ कॉपी पर आप लिखने लगते हैं तो वो आपको 95 से 98% तैयार हो जाता है। ठीक, कुछ ही पार्ट होगा जो आपका मिसिंग हो जाएगा उसमें, लेकिन आपको इतना तैयार हो जाएगा कि आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे उस टॉपिक में। ठीक, तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।